Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Guidance and Counseling by Rana Ali. Our YouTube channel @Rana4563. Dear viewers, Assalamu alaikum. मैं मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो हॉबी के हवाले से शेयर करता रहता हूँ और पौधों के हवाले से भी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूँ और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ग्रो कर सकते हैं। पौधों से मुराद है कि आप बेशक ऐसे पौधे ग्रो कर लें जो यानी सब्ज़ियाँ भी हो सकती हैं कि ताकि वो सब्ज़ी के तौर पे भी घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं। और आज मैं आपको एक तो जो गार्लिक है, अब देखें ये जो मैं जितनी वीडियो डालता हूँ ना, ये पौधों के हवाले से और जो पेट्स हैं, यानी जो अगर आप कोई बर्ड रखना चाहते हैं, एनिमल रखना चाहते हैं, हैन चिक्स रखना चाहते हैं। आपको पता है शहरों के अंदर इतनी वो गाँव की तरह खुली खुली जगह तो नहीं होती। आप मतलब छत के ऊपर या कोई थोड़ी बहुत जो भी जगह आपको अवेलेबल है, आप उसमें मतलब इस किस्म की अपनी हॉबी जो है उसको वो कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए कि जिनका जो शौक़ है, जो इस किस्म की हॉबी रखते हैं। जिनका शौक़ नहीं उनके लिए तो ज़ाहिर है इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसकी अहमियत को समझते हैं। आज जो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा वो करूँगा आप गार्लिक यानी ये जो लहसुन है इसको आप मतलब कि कैसे ग्रो कर सकते हैं घरों में। तो ये मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एक आम से कोई वो एक बर्तन है प्लास्टिक का, इसमें मैंने मिट्टी डाली और गार्लिक आप देखें ग्रो हुआ है। इसको अगर आप देखें तो ये भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। ये प्लास्टिक की है, ठीक है। इसी तरह ये इसके अंदर ग्रो किया हुआ। ये छोटा सा एक गमला है, उसके अंदर मैंने इसके बीज लगाए थे, ग्रो किया हुआ। ये दरमियान में पेपर है यानी मिर्च, और साइडों पे गार्लिक ग्रो किया हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे गमले। ये देखें, ये वो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं आप जो घरों में अक्सर आप लोग फेंक देते हैं, या आजकल तो खैर नहीं फेंकते, सबको पता है कि ये बोतलें जो हैं वो बिक जाती हैं और ख़रीदने वाले आते हैं। तो आजकल जो माली हालात हैं उसकी वजह से लोग इस चीज़ पे ग्रो करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दरमियान में ये पौधा है, यानी दूसरा पौधा, और साइडों पे मैंने इस पे वो यानी ये जामुन का पौधा है जिसको जामुन लगते हैं, ये वो वाला पौधा है। साइडों पे गार्लिक उगा हुआ। इसी तरह ये बेल है, इसके अंदर जो ग्रो की हुई है, और बाकायदा माशाल्लाह इसको ये फल भी लगा हुआ है, ठीक है। और इससे इसी के दरमियान अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो अंगूरों की वो है, काले अंगूर हैं ये मैंने गमले में लगाया था। गमले को फिर मैंने ऐसे ये लकड़ी का वो हमारे पास जो राउंड टेबल होते हैं, डाइनिंग टेबल, उसका जो नीचे वाला है बेकार ही पड़ा हुआ था, मैंने इसको मिट्टी से भरा, उसके ऊपर मैंने ये रख दिया। उसका ये फ़ायदा होगा कि चूँकि जो पौधे हैं ये इनकी ग्रोथ टू टाइप होती है, यानी ऊपर को भी ये ग्रो करते हैं जिसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और टुवर्ड्स अर्थ यानी ज़मीन की तरफ भी इनकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं जिसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो उसके ये होगा कि ये अब ये इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे जितनी भी जाएंगी। इसको बाकायदा अंगूर लगे हुए थे, मैंने खुद वो अंगूर मतलब कि वो बाकायदा पके हैं, फिर मैंने तोड़े हैं, मैंने अपनी फैमिली को मतलब कि वो खिलाए। कह रहे थे थोड़े ये तुरश हैं, क्योंकि मैंने वो बहुत ज़्यादा भी पके नहीं थे, ब्लैक हुए थे, तो मैंने तोड़ लिए थे। ये तोरियाँ तो अक्सर लगी रहती हैं। ये बेल है, ये एक ही बेल है, ये बिल्कुल ये प्लास्टिक की बोतल है जिसके अंदर मैंने लगाई थी, वहाँ से ये ग्रो की, और बाकायदा ये लगी रहती हैं 8-8 10-10 ये मतलब कि उसमें
मैं तोड़ता रहता हूँ और ये फैमिली यूज़ भी करती है। तो इस तरह और भी पौधे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज आपके साथ गार्लिक की बात करूँगा। अब मतलब ये आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए ये वो है जो ऑरेंज का पौधा है, ये हाइब्रिड है, लगते हैं इसको आम सी बाल्टी दे देखें वेस्ट वाली जो जिसमें डिस्टेंपर वगैरह लोग करते हैं, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। और ये मैंने वो जो घरों के अंदर अक्सर बोरियां आती हैं जो जिसमें आप दाने वाने डालते हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, उसके अंदर मिट्टी डाल कर मैंने ये सारी अरेंजमेंट की है। ये गार्लिक आपको सारा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। जामुन के पौधे इसके साथ, ये देखें गार्लिक उगा हुआ है, ये भी गार्लिक है। ये वो है हमारा अनार का पौधा है, ठीक है ना, बड़ा पौधा है अनार का। और इसके साथ भी ये भी जामुन का है और साइडों पे गार्लिक उगा हुआ है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये आप देखें कि ये जिसको कुआर गंदल कहते हैं, ये वो वाला पौधा है। इसके साइडों पे भी आप देखें तो इसी तरह ये माशाल्लाह गार्लिक अच्छा खासा उगा हुआ है। यानी एक अगर आप ऐसे कर लें साइडों पे, ये दरमियान में ये पौधे हैं, ये देखें कितना खूबसूरत ये माहौल माशाल्लाह इन्होंने मंजर बनाया हुआ। तो इस तरीके से आप मतलब जो है ना वो गार्लिक को ग्रो कर सकते हैं, पौधे ग्रो कर सकते हैं, जैसे जी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं। और इससे आपका जो माहौल है छत का, घर का, वो खूबसूरत भी रहेगा। और जैसे आजकल स्मोग, फॉग और हम पता नहीं किन किन मुसीबतों में पड़े हुए हैं, जो उसकी रीज़न है कि जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, उसके साथ जो हम हशर नशर कर रहे हैं वही फिर हमारे साथ भी हशर नशर हो रहा है। जो सलूक हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका फिर जो हमें जो उसका एक कह लें कि रिज़ल्ट मिलना है, तो वो यही मिलना है कि अगर आप एनवायरनमेंट के साथ उसको पोल्यूट कर रहे हैं तो आपको इन रिटर्न क्या कोई फ्रेशनेस मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चूँकि वही इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड हम करते हैं उसमें हमने सांस लेनी है, उसमें हम रह रहे हैं। तो ये इसलिए जो मैं छोटी छोटी चीज़ें ये बनाता रहता हूँ कि यार जो थोड़ा आप देखें ये कैसा, मैंने ये छत है, बिल्कुल छत के ऊपर हमने ये सारा मतलब सिलसिला किया हुआ। खूबसूरत भी लग रहे हैं, प्रोडक्शन भी इनकी होती है, ये चीज़ें यूज़फुल हैं, मतलब बाकायदा इनको ये सारे हाइब्रिड प्लांट, इनको बाकायदा फल लगता है। मैंने खुद मतलब ये फ्रूट इनके तोड़े हैं सीजनल। अभी भी मैंने ये ब्लैक जो ग्रेप्स हैं, अंगूर, ये मतलब बाकायदा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लगे थे, ज़ाहिर अभी वो बेल छोटी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लगे हुए थे, तो माशाल्लाह। तो इसी तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, जाए कि और पे माहौल को खूबसूरत बने। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।